नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन। इसमें हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। स्थापना दिवस किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक आत्ममंथन, उपलब्धियां और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर होता है। लेकिन जब उसी मंच पर नेताओं के बीच धक्का मुक्की, हंगामा और ताकत का प्रदर्शन नजर आए तो सवाल सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि संगठन की कार्यशैली और अनुशासन की पर भी उठने लगते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस समारोह से सामने आई तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जिस मंच से एकजुटता का संदेश जाना चाहिए, वहां नेताओं के बीच कथित विवाद और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें कैमरों में कैद हो गई। अब विपक्ष इन तस्वीरों को मुद्दा बनाकर राजद की राजनीतिक संस्कृति और साथ ही कानूनी व्यवस्था पर उसके पुराने रिकॉर्ड को लेकर निशाना साध रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर पार्टी के भीतर ही अनुशासन बनाए रखना चुनौती बन जाए तो जनता के बीच बेहतर प्रशासन का भरोसा कैसे बनाया जाएगा। वहीं पर राजद की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कई सफाई भी आई है। इस पर भी सभी की नजरें लगातार टिकी है। अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त हो जाएगी। नहीं देखिए, नहीं सबको पता है, सब नहीं देखिए, अनुशासनहीनता नहीं चलेगा, एकदम नहीं। आपको बुलाया जाएगा, बुलाइए। नहीं, अब बार-बार चुनाव में बार-बार सब कर सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री रमा निषाद ने बीजेपी सहयोग कार्यक्रम के तहत आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को जनता की शिकायतें सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। मंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए लगातार काम कर रही है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं पर राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता द्वारा तेजस्वी यादव को दी गई सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए रमा निषाद ने कहा कि तेजस्वी नेता ही नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही वहां पर कहा कि जनता सब देख रही है। हालांकि भरत तिवारी मामले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और इस विषय पर टिप्पणी करने से बचाव करती नजर आई। मंत्री के इस बयान को लेकर अब राजनीतिक हलकों में नई चर्चा नजर आ रही है। आज सहयोग शिविर लगी थी आज का सोमवार को, और सप्ताह में है कि 6 दिन तक लगता है। सभी बैठते हैं हमारे मंत्री और पूरे बिहार से सभी लोग आते हैं। जनता भाई सबका सुनवाई होता है। विभिन्न प्रकार के हैं कि समस्याएं उनका आता है, हम लोग सुनवाई करते हैं, उनका निष्पादन करते हैं। जमीन का मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, किसी प्रकार विवाद का मामला हो, सभी पर है कि कार्रवाई होती है और निष्पादन किया जाता है। मैम, राजद के स्थापना दिवस में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने तेजस्वी यादव से आग्रह किया है कि जनता की शिकायत है कि वो जनता से मिलते नहीं है, अपना समय नहीं देते। और क्या समय देंगे, वो तो नेता है ही नहीं। वो लोग तो है कि मेढक की तरह समय आता है, चुनाव तब निकलते हैं। इसलिए टीबी एक ऐसी बीमारी जो हर साल हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, लेकिन समय पर जांच और सही इलाज से इस बीमारी को पूरी तरीके से हराया जा सकता है। इसी लक्ष्य के साथ देश भर में चल रहे टीबी मुक्त भारत अभियान को भोजपुर में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अस्पताल में मरीज के आने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग खुद घर घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान करेगा। महादलित टोलों से लेकर हाई रिस्क क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज और विशेष कैंपों, वहां पर स्वास्थ्य टीम पहुंचकर टीबी की स्क्रीनिंग करेगी। और इस अभियान का मकसद सिर्फ मरीजों की पहचान करना नहीं बल्कि समय रहते इलाज शुरू कर संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना भी है। अब भोजपुर प्रशासन ने लाखों लोगों की स्क्रीनिंग का बड़ा लक्ष्य तय किया और इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। आखिर क्या है इस अभियान की रणनीति, कितने लोगों की होगी जांच और कैसे तैयार हो रहा है टीबी मुक्त भोजपुर। आइए देखते हैं कि वहां पर सिविल सर्जन जो भोजपुर के हैं शिवेंद्र कुमार सिन्हा, उन्होंने क्या कुछ कहा। मॉनसून की बारिश जहां पर खेतों के लिए जीवन लेकर आती है, वहीं पर लापरवाही और प्रकृति का कहर कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। पटना जिले के मसौड़ी से आई एक खबर दिल दहला देने वाली है। आसमान से गिरी आकाशीय बिजली ने कुछ ही पलों में 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। एक बुजुर्ग और एक युवा, दोनों अलग अलग गांव में बारिश के दौरान ठनका की चपेट में आ गए और मौके पर उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
देखते ही देखते घरों की खुशियां मातम में तब्दील हो गई और पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया। पहली घटना आपको बताने माफ कीजिएगा, पहली घटना आई है भगवानगंज थाना क्षेत्र से, जहां पर कल्याणपुर गांव की जहां पर 72 वर्षीय सिदेनी बिंद बारिश के दौरान घर के बाहर थे, तभी तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उन पर गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना मसौड़ी थाना क्षेत्र के खरौना गांव की बताई जा रही है, जहां पर 32 वर्षीय बबलू गोस्वामी उर्फ बबलू गोसाई भी तेज बारिश के बीच ठनका की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस दोनों जगहों पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अब हादसा एक बार फिर से चेतावनी देता है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में रहना जानलेवा साबित हो सकता है और मौसम विभाग की सलाह का पालन करना और सुरक्षित स्थानों पर रहना सबसे बड़ा बचाव है। नमस्कार, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे पंचायत शाहाबाद के खरौना में ठनका गिरने से 2 नौजवानों की मृत्यु हो गया है। एक का पहचान खरौना निवासी बबलू गोसाई के रूप में किया गया है। एक नौजवान दूसरे पंचायत के हैं, उनका भी पहचान कर लिया गया है। मैं इस आपदा की घड़ी में उन परिवारों के दुख के साथ खड़ा हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि मृत परिवारों को 5 लाख रुपया आपदा के तहत दिया जाए। शाहाबाद पंचायत मुखिया रवि प्रकाश। हाथों में किताबें होनी चाहिए, लेकिन अगर हाथों में हथियार दिखने लगे तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि समाज की सोच का भी खड़ा होता है। बेगूसराय से सामने आया एक वायरल वीडियो अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही एक वीडियो में 2 युवक कथित तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई। आखिर यह हथियार असली है या नकली? वीडियो कब और कहां बनाया गया और क्या हथियारों का यह प्रदर्शन कानून का उल्लंघन नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस लगातार जुट गई है। फिलहाल वीडियो की तकनीकी जांच की जा रही है और वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान के साथ साथ हथियारों के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अगर जांच में वीडियो सही पाया गया और कानून का उल्लंघन साबित हुआ तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक वायरल वीडियो ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कब और कैसे लगाम लग पाएगी। ये दोनों को पकड़ा गया है। इनका आपराधिक इतिहास है, हथियार बरामदगी का, हथियार लहराने का, रंगदारी का केस का है। पुलिस टीम जो इनको पकड़ने गई थी करीब 1 से 1.5 महीने पहले इनके ऊपर केस हुआ था 109 आर्म्स एक्ट का, जिसमें इनको पकड़ने के लिए गई थी। सूचना मिलने पर टीम बनी और बलिया थाने के ऑफिसर सिपाही वहाँ पे गए। पकड़ने क्रम में जब पुलिस के साथ हाथापाई और पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश हुई तो उसको पकड़ करके ले जाया जा रहा था। उनमें से जो 2 भाई थे अलग अलग दिशा में भागे। एक भाई को पकड़ने क्रम में जब उसका हथियार हैंडल किया जा रहा था तो सिपाही के द्वारा प्रतिक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत होती है, जिसकी वजह से यह भ्रम पैदा हुआ कि कहीं हथियार उसी के पास तो नहीं रखा जा रहा, जो कि हम क्लियर कर देना चाहते हैं उसी आग। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बलुआचक गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को फायरिंग कर दी और आपको बता दें कि मारपीट और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए थानों में अलग अलग आवेदन देकर वहां प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। पहले पक्ष के संजय कुमार यादव का आरोप है कि विरोधी पक्ष हथियारों के साथ पहुंचा था और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने आत्मरक्षा में अपनी लाइसेंसी राइफल से हवाई फायरिंग की। उन्होंने वहां पर सोने की चेन छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। वहीं पर दूसरे पक्ष के शशि कुमार यादव ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर कब्जे की कोशिश का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और फायरिंग की गई, जिसमें वो घायल हो गए। अब पुलिस ने दोनों पक्षों की लाइसेंसी 2 राइफल और कारतूस जब्त कर लिए। मामले की जांच जारी है और गांव में एहतियातन पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र में सुकटिया बाजार में महिला हत्या मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया और आरोपी पति जीवन हरिजन को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार भी बरामद कर दिए। पुलिस के अनुसार 2 जुलाई को खेत में गंभीर रूप से घायल महिला मिली थी। उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर मायागंज अस्पताल भेज दिया गया।
जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की मां के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर एसआईटी गठित की गई। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका दूसरी महिला से अवैध संबंध था, जिससे पति पत्नी के बीच लगातार विवाद बढ़ रहा था। अब वहां पर गोली नहीं मिलने पर उसने लोहे की रॉड से पत्नी के सिर पर कई वार कर दी और हत्या कर दी। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार कर रही है। नवगछिया वासियों को जो है दिनांक 2/7 को गोपालपुर के सुगटिया बाजार में एक घटना घटी थी, जिसमें एक महिला को हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला कर दिया गया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर तत्कालीन FIR दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में जो आए साक्ष्यों पे उनके इस कांड में इसके संलिप्त उनके पति, उनका नाम श्री जीवन हरिजन, पिता का नाम स्वर्गीय खोका हरिजन है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 15,000 रुपए के इनामी फरार आरोपी मोहम्मद ताजिम उर्फ मोहम्मद शौकत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी परबत्ता थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। लंबे समय से फरार था और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित SIT लगातार उसकी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रहा था। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर हाई लेवल जहाज घाट चौक के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। सभी को जय हिंद। नवगछिया पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, इस बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें टॉप 10 में शामिल मोहम्मद ताजिम, पिता का नाम मोहम्मद शौकीन, साकिन जमुनिया, थाना परबत्ता। उनके विरुद्ध 15,000 का इनाम भी घोषित था, वो आज गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध 5 कांडे दर्ज हैं, जिसमें रॉबरी के 3 कांडे हैं, एक SC/ST का कांड है और एक चोरी। सभी केस जो सर नवगछिया में ही दर्ज है, सभी नवगछिया और किसी जिले में भी था? अभी फिलहाल तो जो जानकारी है हमारे पास सर बताया सभी को। भागलपुर के सुल्तानगंज में आयोजित आज गैबीनाथ फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन MLC प्रत्याशी संजीव कुमार पोद्दार, भाजपा नेता अरुण कुमार उर्फ रवि सुमन, राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी, दया देवी और साथ ही अरुण स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन मुकाबला वहां पर गनगनिया और सुल्तानगंज की टीमों के बीच खेला गया। मैच बहुत ज्यादा रोमांचक रहा, लेकिन हल्की बारिश के कारण खेल बाधित हो गया। मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया गया। अब इस मैच का फैसला रविवार को किया जाएगा। मुकाबले में रेफरी की जिम्मेदारी शशि कुमार चौधरी ने निभाई, जबकि वहां पर लाइनमैन की भूमिका मुन्ना कुमार और सुबोध कुमार ने निभाई। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष रामानंद पासवान समेत कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में ग्रामीण दर्शक मौजूद दिखे। हजारीबाग के व्यस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड पर रविवार रात एक कोयला लदा तेज रफ्तार ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया। गनीमत रही कि पुल नहीं टूटा और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घनी आबादी वाले मार्ग से दिन रात भारी वाहनों का परिचालन होता है। इससे लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी इस मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बिजली का पोल टूट चुका है। इससे लंबे समय तक बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई थी। समाजसेवी बाबर कुरैशी ने मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से इस मार्ग पर कोयला लदे भारी वाहनों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो स्थानीय लोग वहां पर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल क्षेत्र के लोग किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से लगातार चिंतित हैं। आपको बता दें कि लगातार ये दिक्कतें सामने आ रही थी, जहां पर लोगों ने सवाल उठाए हैं कि बहुत ज़्यादा समय से देखा जा रहा है कि कोयला लदे जो भारी वाहन होते हैं वो लगातार इस मार्ग से गुजरते हैं, जिसकी वजह से लगातार दिक्कतें सामने आती हैं। कुछ दिन पहले की भी एक घटना बताई गई जहां पर एक ट्रक पोल से टकरा गया था, जिसके बाद पोल टूट गया था और उसके बाद बहुत समय तक बिजली बाधित हो गई थी। इसी के चलते जो इस बार की घटना सामने आई है, जहां पर पोल से
कोयला लदा ट्रक टकराया, लेकिन पुल नहीं टूटा। लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ी आशंका थी कि कोई बड़ी घटना हो सकती थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।